वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 19 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने हर एक चैप्टर को यहाँ पे डिटेल में समझा था और इस वीडियो से हम हर एक चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करेंगे और साथ ही में इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। तो इसके अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 1, जो हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर ये हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू या सिंपली कंप्यूटर सिस्टम। हमारा पहला चैप्टर ये था क्लास 11th का। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा था आपका कंप्यूटर सिस्टम का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही आपका हो सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो देखिए जब भी हम यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर आपके एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे, भले वो आपका कोई भी सिस्टम हो, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, आपने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। तो जितने भी हम सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे आपका इको सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट आपका एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक साथ आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ जब आपका सिस्टम वर्ड हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर भी उसके जितने भी पार्ट है वो सभी यहाँ पे एक साथ आके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आपका सिंपली सम टोटल होता है, सम टोटल ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड दीज आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब आपके हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो सभी हम एक पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली आपका दो चीज़ों से मिलकर यहाँ पे बनता है। एक तो सिंपली आपका हार्डवेयर हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर आपका क्या होता है, हार्डवेयर यानी कि जितना भी आपका फिजिकल या पूरी की पूरी जो आपकी मशीनरी है वो पूरा का पूरा आपका हार्डवेयर के अंदर आता है। यानी कि हार्डवेयर इज द मशीनरी और द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए हार्डवेयर में क्या आएगा, जैसे आपका सीपीयू है, तो इसके डायरेक्टली मैं एग्जांपल लिखता हूं। आपका सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट है या जो मशीनरी है वो आपका हार्डवेयर का पार्ट है। और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो गया, और सॉफ्टवेयर आपका सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको हम बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं सिंपली सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सिंपली आपका सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, तो वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके अंदर आपके सब यहाँ पे यूनिट्स होती हैं, यानी कि अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो सभी एक साथ आकर आपका एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को क्रिएट करती हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे यूनिट होती हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आपका इनपुट यूनिट को। अब देखिए इनपुट यूनिट आपका बनता कैसा है, जब भी आपका यूनिट वर्ड आया, जैसे आपका कोई भी यूनिट होती है किसी भी सब्जेक्ट में, यूनिट यानी कि क्या, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं यानी कि इनपुट यूनिट, तो ये बनेगा जब आपके सभी के सभी जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेज हैं वो एक साथ आए। तो इन सभी को अगर कलेक्टिवली हमको एक नाम देना हो तो इसको हम बोल सकते हैं इनपुट यूनिट। अब देखिए इनपुट यूनिट के अंदर आपकी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, यानी कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं या कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कि हम मशीन के अंदर आपका इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं, वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। और सिंपली जो आपका कंप्यूटर होता है ये आपको पता होगा कि आपका आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। आईपीओ यानी कि आपका इनपुट, पी यानी कि आपका प्रोसेसिंग, एंड सिंपली आपका आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे एंड कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करेगा एंड देन हमको आउटपुट देगा। तो इनपुट यूनिट के अंदर आपके सभी वो इनपुट डिवाइसेस आते हैं, यानी कि जिस भी डिवाइस से आप कंप्यूटर में डेटा को एंटर करेंगे वो सभी इनपुट डिवाइस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, या आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, जैसे आपका माउस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं या इनपुट डिवाइस के अंदर भी ये आता है। इसके अलावा आपके पास स्कैनर है, इससे हम स्कैन करते हैं। आपके पास माइक है या सिंपली माइक्रोफोन इसको हम बोलते हैं।
माइक्रोफोन इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका सीसीटीवी जैसे कैमरेज हो गए, ये भी इनपुट है कि इससे भी हम इनपुट लेते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे कि हम इनपुट लेते हैं आपका कंप्यूटर के लिए या डेटा को हम लेते हैं, ये सिंपली आपका इनपुट यूनिट कहलाता है। और इनपुट यूनिट का क्या वर्क है? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, सिंपली हमारा जो कंप्यूटर है, ये केवल काम करता है आपका बाइनरी में। बाइनरी भी इसको हम बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि 0 या 1 में ये कन्वर्ट करेगा हर एक चीज़ को। भले आप इसको ऑडियो के फॉर्म में डेटा दें, आप वीडियो के फॉर्म में दें, आप टाइपिंग करके डेटा दें, तो ये आपका सिंपली काम करता है बाइनरी में। तो जब हम इसको डेटा देते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करने का जो काम करता है आपका मशीन कोड या कंप्यूटर कोड में, ये भी आपका इनपुट यूनिट का ही काम होता है। तो आई होप आपको आ गया होगा इनपुट यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे, वो सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से डेटा को या इंफॉर्मेशन को आपका वर्ल्ड के अंदर देते हैं, या सिंपली हम इंफॉर्मेशन बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या है, अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें यानी कि पेपर पे अगर हमको यहाँ पे डेटा चाहिए, तो इसके लिए तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या आपके आउटपुट यूनिट के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आएंगी, जैसे प्रिंटर हो गया, इसके अलावा मॉनिटर हो गया, या सिंपली स्क्रीन हो गई, या इसके अलावा आपने स्पीकर्स हो गए। स्पीकर से भी हमको आउटपुट मिलता है ना, उसमें जो ऑडियो आपका बाहर आता है वो भी आउटपुट है। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, आउटपुट यूनिट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक हमको पता है कि सीपीयू सिंपली एक कैबिनेट होता है, यानी कि सीपीयू आपने देखा है लैपटॉप में तो सारा एक ही चीज़ एम्बेडेड होता है, एक साथ ही सब होगा। लेकिन एक पूरे सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जिसमें हर चीज़ आपकी अलग अलग है, स्क्रीन अलग है, कीबोर्ड अलग है, और इसके अलावा आपका प्रिंटर अलग है, स्पीकर्स अलग हैं, सीपीयू है। तो हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सिंपली हम ब्रेन भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू। तो ये ब्रेन होता है, सारा का सारा काम जो मैनेज करेगा वो आपका सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर हम पूरा उसका हार्डवेयर समझें तो सबसे पहले आपको एसएमपीएस इसके अंदर देखने को मिलेगा, स्विच मोड, पावर सप्लाई। जैसे हम पावर प्लग इन करते हैं आपका सीपीयू के अंदर, तो जो पावर है वो सभी कंपोनेंट आप में नहीं जाता, सबसे पहले वो एसएमपीएस में जाता है, देन उसके बाद वो आगे ट्रांसफर करता है। तो एसएमपीएस इसके अंदर आपने देखा होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, या आजकल आपका सिंपली एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होते हैं जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका हार्ड डिस्क। एसएमपीएस इसके अंदर होती है। इसके अंदर आपकी रैम होगी सिंपली, जिसके ऊपर वर्क हमारा होता है। इसके अलावा इसके अंदर मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड इसके अंदर होगा, प्रोसेसर इसके अंदर होगा। तो ये सिंपली आपका क्या होगा, आपका सीपीयू के अंदर। प्रोसेसर आई गेस आपको आ गया होगा, जैसे आपका इंटेल है, एएमडी है, तो ये सभी क्या, ये जो कंपनीज हैं ये क्या बनाती हैं, प्रोसेसर्स को क्रिएट करती हैं। अब देखिए सीपीयू के अंदर आपके सब पार्ट्स भी होते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर आपका एएलयू होता है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और लॉजिकल यूनिट क्या करता है, कंपैरिजन का काम। और ये हमेशा ही जो रिजल्ट देगा वो आपका ट्रू या फॉल्स में देगा। यानी कि अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है और आपने पेन ड्राइव भी उसमें लगा दी और आप उसमें डेटा उसमें एंटर करेंगे, यानी कि डेटा अगर आपको कॉपी करना है और वो कॉपी नहीं हो रहा, उसमें मेमोरी नहीं है, तो वो कौन देखता है, आपका लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा सीपीयू के ही अंदर आपका सीयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये बाकी जितने भी यूनिट हैं, यानी कि एएलयू हो, सीपीयू हो, या सिंपली इनपुट हो, आउटपुट हो, इन सबको मैनेज करने का काम आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। तो आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट भी होता है, मेमोरी जो कि मेमोरी को मैनेज करेगा। अब मेमोरी में हमने अलग अलग टाइप पढ़े हैं, जैसे कि आपका बेसिकली रैम है या आपका रोम है। इसके अलावा आपका कैच मेमोरी होती है। तो देखिए रैम फुल फॉर्म तो आपने अभी तक आपको आता होगा, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड ओनली मेमोरी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, रैम, तो रैम सिंपली आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसमें कि आपका रीड एंड राइट दोनों होता है। तो इसमें रीड एंड राइट दोनों चीज़ें होती हैं। इससे हम रीड भी करते हैं मेमोरी में, राइट भी करते हैं, लेकिन रोम से केवल हम रीड कर सकते हैं डेटा को। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सी होगी, आपका होगी रैम, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
इसके अलावा इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कैच मेमोरी होती है हमारी, और ये ज़्यादा फास्ट भी होगा एज़ कम्पेयर टू आपका सिंपली रोम। और सबसे ज़्यादा फास्ट देखिए कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैच मेमोरी होती है। इसके अलावा देन आपका फास्टर होता है रैम, देन आपका होता है रोम, जिसके अंदर बेसिकली आपका हार्ड डिस्क या आपका एसएसडी ड्राइव आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैच मेमोरी, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कैच मेमोरी क्या होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू आपका मेमोरी से कनेक्टेड है, लेकिन इसके बीच में एक आपका मेमोरी ब्लॉक होता है, सिंपली हम जिसको कैच मेमोरी बोलते हैं, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट होता है आपका रैम से। और यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीपल टास्क को करते हैं और कोई टास्क हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारी जो कुछ फाइल्स हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं सिंपली कैच में। तो कैच मेमोरी सीपीयू के काफ़ी करीब होता है, और जो जिन फाइल को हम ज़्यादा एक्सेस करते हैं उसको सिंपली हम कैच से कंट्रोल करते हैं। जैसे किसी ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हो तो पूरे ऑफिस में आपका डेटा होगा, लेकिन जो आपकी इमीडिएट वर्क है या जिन प्रोजेक्ट्स पे आप ज़्यादा काम करते हैं वो आप अपने सामने रखते हैं। तो इसी तरीके से है आपका कैच मेमोरी भी, जो कंपैरेटिवली फास्ट होता है आपका रैम से। तो ये हमने टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स हमने डिस्कस किया था। मेमोरी यूनिट यानी कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। बिट यानी कि जिसमें केवल 2 चीज़ें आती हैं, या तो 0 या तो 1। उसके बाद अगर हम 4 बिट को कलेक्ट करें तो इसको हम सिंपली निबल बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हम 8 बिट को यहाँ पे लेकर के आते हैं तो इसको हम 1 बाइट बोल देते हैं। इसके अलावा हम 1024 बाइट को एक साथ लेकर के आए तो 1 किलो बाइट हो गया। किलो बाइट को अगर हम यहाँ पे लेकर के आते हैं एक साथ 1024, तो सिंपली हमारा यहाँ पे 1 KB आपका 1024 ये 1 MB होता है। ऐसे ही 1 GB उसके बाद आएगा, 1 TB यहाँ पे आता है, 1 PB यहाँ पे आता है। पेटाबाइट हो गया, GB यानी कि गीगाबाइट, देन TB टेराबाइट, देन PB पेटाबाइट। तो ये आपके मेमोरी के यहाँ पे यूनिट है। सबसे बड़ी जो यूनिट है वो जोटाबाइट आपकी होती है, आजकल तो इससे भी ज़्यादा। एंड उसके बाद आपके कंप्लीट डेटा सेंटर्स होते हैं। तो आई होप आपको आया होगा। चैप्टर नंबर 1 का जो ओवरऑल समरी है वो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अलग अलग बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ साइकिल क्या है, जहाँ पे सबसे पहले इनपुट होगा, देन प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट होगा। इसके अलावा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, हमारी कैच मेमोरी है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। इनपुट यूनिट क्या होता है, सबसे पहले इनपुट यूनिट बनेगा कैसे, तो इट इज मेड अप ऑफ ऑल अदर इनपुट डिवाइसेस। जब ये सब एक साथ आते हैं तो उसको हम इनपुट यूनिट बोल देते हैं, यानी कि एक यूनिट यहाँ पे बनी। ऐसी आउटपुट यूनिट क्या होगी, सिंपली जिसके अंदर सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस आएंगे और उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कि आपके आउटपुट यूनिट हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी यानी जिनको हम बाद में यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका फ्लैश ड्राइव है जिसको हम सिंपली पेन ड्राइव भी बोलते हैं, या इसके अलावा आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गई। तो ये सब आपका एक्सटर्नल जो मेमोरी को एक्सटेंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको आया होगा एक ओवरव्यू रिवीजन यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे ईजी है। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 19। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20, जहां पे हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 आपका सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स को।